आज का मेरा जो मौजू है वो बिखरी हुई इंसानियत, बिखरे हुए मुसलमान, बिखरा हुआ घर और बिखरे हुए ताल्लुकात के खिलाफ और उसकी इस्लाह के सिलसिले में कुरान हमें क्या रहनुमा उसूल अता करता है, मैं उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा। आज कोई घर ऐसा नहीं जो टूट फूट का शिकार न हो रहा हो। सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, खानदान खानदान में रकाबत, मोहल्ले मोहल्ले वालों में दुश्मनी। ऐसा लगता है कि हर घर, हर इंसान इस वक्त तफरके का शिकार नजर आ रहा है। अब जब इख्तिलाफ होता है, आपस में लोग दस्तों के रेबा होते हैं, तो सबसे पहली जो चीज इंसान की जिंदगी से निकल जाती है और जिस नेमत उज़्मा से इख्तिलाफ की वजह से इंसान महरूम हो जाता है, वो नेमत उज़्मा है सुकून और इत्मीनान। दो भाइयों में इख्तिलाफ हुआ, दोनों भाइयों की रात की नींद खराब हो गई, एक दूसरे के खिलाफ मंसूबा बना रहा है, दूसरा दूसरे के खिलाफ मंसूबा बना रहा है। अब रात को जब सोता है तो वही फिक्र, वही तफक्कुरात, वही तखय्युलात जिसके अंदर वो पूरी रात गुजार देता है। मैं कल ये बोलूँगा, मैं उसको ऐसा कहूँगा, मैं उसके साथ ऐसा सुलूक करूँगा, मैं उसका हुक्का पानी बंद कर दूँगा। यही चलता रहता है। इसकी वजह से रात की नींद की भी छुट्टी हो जाती है और इत्मीनान और सुकून की दौलत से भी इंसान महरूम हो जाता है। मियाँ बीवी में अगर इख्तिलाफ हुआ किसी मसले को लेकर, तो बीवी मैके जाने की धमकी देती है, शौहर तलाक देने की धमकी देता है। नतीजतन दोनों की जिंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है और दोनों का सुकून अलहदगी के साथ जिंदगी गुजारने पर खत्म हो जाता है। सुकून की दौलत से वो महरूम हो जाता है। तो पता चला झगड़ा, इख्तिलाफ, बिला वजह का इख्तिलाफ, शरई इख्तिलाफ है तो उसमें कोई मुदायक़े की बात नहीं, लेकिन बिला वजह का इख्तिलाफ, बिला वजह का झगड़ा, बिला वजह की दुश्मनी, बिला वजह की चीरा दस्ती, बिला वजह का दस्तों गिरेबां होना, ये इंसान की जिंदगी को सुकून से महरूम कर देता है। अब ये इख्तिलाफ होता कैसे है? एक खुद को बड़ा समझ रहा है और दूसरा खुद को बड़ा समझ रहा है। इसने मेरी बात नहीं मानी, इख्तिलाफ। ये सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अब आइए हम समझते हैं कि जब ये प्रॉब्लम हर घर का है, जब ये मसला हर मोहल्ले का है, ये जब मामला हर इलाके का है, तो इसका सॉल्यूशन कुरान ने हमें क्या अता फरमाया। जब हम ये कहते हैं कि कुरान हर मसले में रहनुमाई करता है, हर शय का बयान कुरान में मौजूद है, तो इस मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ने अपनी किताब में क्या रखा है। तो अब कुरान कहता है खुदिल आफ, माफी को इख्तियार करो। पहला सॉल्यूशन इसका ये है
कि एक दूसरे को नजरअंदाज करो, एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करो। और किसी से गलती हो गई है, माफ कर दो, लेट को करो। और अगर कोई माफ करे तो क्या वो माफ करने वाला शख्स कमजोर कहलाता है? क्या वो माफ करने वाले शख्स की कोई इज्जत नहीं होती? क्या वो माफ करने वाला शख्स बुज़दिल कहलाता है? क्या वो माफ करने वाले शख्स की कोई इज्जत अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नहीं? तो आइए शैतान की शरारत को पहले आपके सामने रखूं और फिर रहमान के करम को आपके सामने रखूं। शैतान बरगलाता है, माफ मत करना, छोड़ना नहीं, बख्शना नहीं, प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ करना, लिटरेचर निकालना, इसके घर खाने की दावत में मत जाना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। और अगर कोई बंदा इन चीजों को लेट को करता है और माफ करता है और शैतान की उकसाहटों का शिकार नहीं होता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को जहन में महफूज कर लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं।